मनुष्य ने अपने आप को भगवान का दर्जा दिया है और वो भगवान के रूप में अपने ही आप को शैतान बना करके अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहता है। तो तंत्र विद्या पे आप क्या बोलोगे? देखो, तंत्र साधना जो है उसको आप गलत भी नहीं कह सकते। कारण ये है कि आप उसका प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं व्यक्ति पर निर्भर है। तंत्र साधना परमात्मा से मिलने का भी एक साधन है, लेकिन कारण क्या है कि साधना जब जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति चमत्कार में, संसार में अपने प्रचार के कारण उसी साधना को गलत मार्ग की ओर ले जाता है। देवी साधना क्या है? जैसे आप देवी साधना है, हमारे यहाँ साधना सबकी बताई गई है। साधना आप किसी की भी कर सकते हो। हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता बताए गए हैं, तो साधना सबकी होती है। लेकिन देवी साधना इसलिए बताया गया कि वो माँ है, और वो माँ है तो माँ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। अगर आप पिता के पास जाओगे और पिता से बार बार कुछ कहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो हो सकता है आप 100 बार निवेदन करो तो एक बार आपको दे सकता है। लेकिन माँ के पास जाओगे तो जाने मात्र से माँ प्रसन्न हो जाती है कि ये मेरे पास आया है। और देवी साधना में तो लोग अनेक प्रकार की चीज़ बताते हैं कि बलि दो, ऐसा जीव को मारो तब देवी प्रसन्न हो जाएंगी, जीव के रक्तों से अभिषेक करो तब देवी प्रसन्न हो जाएंगी। कलयुग में बहुत ही आसान है भगवान को पाना, सबसे ज़्यादा भगवान हम कहेंगे कि कलयुग में ही है। लेकिन आजकल लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, रील्स दिखाने के लिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी की पूरी दुनिया ही ऐसी है, बट बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे में जीने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने के लिए, रील्स डालने के लिए अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो आप बताओ, मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? हमारे अयोध्या में भी काफ़ी लोग तीर्थ आते हैं। अब मंदिर पहुंचते हैं तो कभी कभी तो हम लोग को बहुत हंसी आता है। हंसी इसलिए आता है कि मंदिर पहुंचेंगे तो वो बाद में देखते हैं, पहले उनकी मोबाइल देखती है हमारा। प्रकृति से दोस्ती कैसे करें? देखो, मनुष्य का उत्पत्ति ही प्राकृतिक से हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व, 5 तत्वों से ये शरीर जो है रचित भगवान ने किया है प्राकृतिक से। तो हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे है। लेकिन आज देखिए, जीव प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है। जगन्नाथ पुरी जी का कलयुग से क्या संबंध है? देखो, पहले नंबर तो ये माना जाता है कि कलयुग में अगर प्रत्यक्ष रूप में भगवान कहीं हैं तो जगन्नाथपुरी में है। हमारे धर्म में कहा गया है कि 24 रूप है भगवान के। हाँ, अवतार। और 24 अवतार हैं, और 24वां जो अवतार होगा वो कल की अवतार होगा, और वो आएगा भी तब जब कलयुग का खात्मा होना होगा। तो ये क्या सच है कि या ये सिर्फ बातें हैं? जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज का एपिसोड मैं आपके साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। दास होने के कारण, भक्त होने के कारण तो परिचय यही है कि मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे, कि मैं रघुनाथ जी का दास हूँ और रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं। और संसारिक भाव से अयोध्या में निवास है और हर्षवर्धन नाम है। ठाकुर जी की कथा कहने और सुनने में जीवन तत्पर है, उसी में संलग्न है। ठाकुर जी की भक्ति के साथ जीवन आगे बढ़ रहा है, यही परिचय है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर परिचय है। मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत सारी चीज़ों से मैं कहूँगी जुड़ा हुआ है। हमारे समाज से, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, और बहुत सारी ऐसी और बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ताकि हम सबको एक होता है ना क्लियर विजन मिल सके अपनी चीज़ों को लेकर के। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जीवात्मा का और परमात्मा का क्या संबंध है? देखा जाए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जो ईश्वर है उसी का ये जीव, अर्थात जीव का अर्थात हो गया संसार में जो भी जीव है। ये जीव कौन है? तो कहा ईश्वर अंश, जो ईश्वर है उसी का अंश जीव है। कारण क्या है? जैसे पिता से पुत्र, तो पिता का जो अंश है वो कौन हो गया? पुत्र हो गया। पिता आंशिक है और पुत्र अंश है। उसी प्रकार परमात्मा आंशिक है और जीव अंश है। तो भेद कुछ नहीं है, अंतर यही है कि संसार में आकर मैं और मोर, अर्थात मैं और मेरे में, माया में पड़कर हमने उस परमात्मा को बुला दिया। लेकिन संबंध तो वही से बना हुआ है और संबंध कदापि अलग नहीं है।
ये आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है और बताया है। लेकिन आजकल जैसे हम कलयुग में जी रहे हैं, जी तो कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि इंसान ने, जीवात्मा ने अपने आप को परमात्मा का रूप दे दिया है और भिन्न भिन्न प्रकार की गलत चीज़ों में अपने आप को ढाल करके, तंत्र विद्या आदि में अपने आप को ढाल करके इस तरीके से अपने अपने जीवन को एक मार्गदर्शन देने की कोशिश की है जो कि सही नहीं है। तो इस पे आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो अपनी अपनी विचारधारा है। कारण ये है कि जीव कितना भी प्रयास करेगा तो परमात्मा कभी नहीं बन सकता है। और ये आज की घटना नहीं है, द्वापर में भगवान कृष्ण थे तो उस समय भी एक पांडुरंग नाम के दैत्य थे जो स्वयं को कहता था अहम वसुदेवांश हूँ, मैं स्वयं में वसुदेव हूँ, मैं स्वयं में भगवान हूँ। तो जब भगवान थे फिर भी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप को भगवान कहते थे। तो एक कलयुग है और यहाँ की विचारधारा है। लेकिन देखो, भगवान के लक्षण बताए गए, षडाम भग इति ऋणाम, 6 लक्षण बताए गए। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय, 6 लक्षण बताए गए जिसके अंदर धर्म है, जिसकी सेवा में लक्ष्मी है, जो ऐश्वर्यवान है। इस प्रकार 6 लक्षण बताए गए। उन 6 लक्षण में जिसमें विभाजित होते हैं वही भगवान है। और जीव कितना भी प्रयास करे वो कदापि भगवान नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन कारण क्या है कि आज संसार में व्यक्ति का जब कुछ प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, लोग जानने लगते हैं, तो दैवीय शक्ति को लेकर वो अपने आप को स्वयं को भगवान बताना प्रारंभ करता है। लेकिन एक कारण है कि देखो, आप बता सकते हो लेकिन उससे आगे आप जा नहीं सकते हो। जिसके अंदर संपूर्ण जगत है, जिसने स्वयं जगत का रचना किया हो और जिसके अंदर में इस संहार का कारण है, जो आपको बनाता भी है और जो आपको बिगाड़ने का सामर्थ्य भी रखता है, उससे आप आगे कभी उठ ही नहीं सकते हो। तो ये तो विचारधाराएं हैं, लोग ऐसे अपने आप को मान्यता रखते हैं कि हम भगवान हैं, ऐसे मान्य है, लेकिन ये कदापि गलत है। और सबसे बड़ी गलत तो ये है कि हम आप विचार कर रहे हैं कि यहाँ कोई भगवान है, क्योंकि भगवान है ही नहीं। यहाँ तो सब जीव हैं, उस परमात्मा के बनाए हुए अंश हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बात आपने बोली है जो मेरे दिल को छू गई है कि ये हम जीवों का संसार है और भगवान तो ऊपर है। तो ये तो एकदम 100% सच वाली बात बोली है आपने। लेकिन तभी भी कलयुग में मनुष्य ने अपने आप को, जैसे मैंने आपसे पूछा ही यही कि मनुष्य ने अपने आप को भगवान का दर्जा दिया है और वो भगवान के रूप में अपने ही आप को शैतान बना करके अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहता है। तो तंत्र विद्या पे आप क्या बोलोगे? देखो, तंत्र साधना जो है उसको आप गलत भी नहीं कह सकते। कारण ये है कि आप उसका प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं व्यक्ति पर निर्भर है। तंत्र साधना परमात्मा से मिलने का भी एक साधन है, लेकिन कारण क्या है कि साधना जब जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति चमत्कार में, संसार में अपने प्रचार के कारण उसी साधना को गलत मार्ग की ओर ले जाता है। लेकिन आज तक देखने में यही आया है कि जो वास्तविकता साधक हैं, जिनके पास कुछ साधना है, वो कभी संसार के मध्य में नहीं आते हैं बताने कि मेरे पास साधन है। आता वही है जिसके पास क्षणिक साधन है ना। तो तंत्र प्रक्रिया गलत नहीं है। जिस प्रकार भक्ति पथ ले जाकर भगवान से मिलाता है, जिस प्रकार हमारे अध्यात्म भगवान की ओर ले जाता, उसी प्रकार तंत्र भी भगवान की ओर ले जाता। लेकिन कारण क्या है, जैसे किसी ने साधना किया, जैसे आज आप देख रही हैं संसार में अनेक काली के भक्त हैं, अनेक दुर्गा के भक्त हैं, तो उनको साधना किया। अब साधना करने के बाद क्या हुआ कि कुछ धन के लिए, व्यक्तिगत स्वरूप के लिए, अथवा आप ऐसा समझ जाइए कि संसार में ऐसा आराम करने की, उस साधना को उसने गलत उपयोग किया। माया में ज्यादा विलीन होने की विलीन तो माया की अलग विषय है, लेकिन इसमें है, अब जैसे इसमें कारण ये है, जैसे तंत्र साधना कभी नहीं कहता है कि आप किसी के ऊपर गलत प्रयोग करो। तंत्र का पहला ही नियम है, तंत्र यही कहता है कि हाँ, आप किसी के कार्य में, अच्छे कार्य में मेरा प्रयोग करो। किसी का कोई अच्छा करना है, किसी को भला करना है, तो वहाँ आप तंत्र का प्रयोग करके उसको आप बढ़िया करो। लेकिन अब व्यक्ति क्या होता है, जैसे आजकल देख रहे हैं हम आप, शत्रु बहुत हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो सामने से नहीं लड़ पाते। तो जब सामने से आपसे नहीं लड़ते हैं तो किसी तंत्र का सहारा लेते, किसी तांत्रिक का सहारा लेते हैं। और तांत्रिक क्या करते हैं, फिर उससे कुछ धन लेके, उससे कुछ सहयोग लेकर क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, आपको कष्ट देते हैं। शारीरिक कष्ट हो गया, दैहिक, दैविक, भौतिक,
जिस प्रकार से भी है तंत्र में तीनों देने का सामर्थ्य, तो वो उस प्रकार देते हैं, आपको कष्ट देते। लेकिन तंत्र का पहला ही कारण ये है कि भाई आप इसका उपयोग सदुपयोग में करो, आप किसी भले के लिए करो। अगर इसका आप दुरुपयोग कर रहे हो तो करने वाले व्यक्ति के साथ भी गलत होता है, लेकिन बस उस समय आने पे होता है। तंत्र का एक कारण। तो सही तंत्र, सही तरीका क्या है तंत्र को इस्तेमाल करने का, मतलब किस तरीके से हम सही मार्गदशा में अपने तंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, तंत्र का पहला कारण तो ये है कि भगवत प्रसन्नम, भगवती प्रसन्नम। मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि देवी प्रसन्नम सर्वे प्रसन्नम, कि अगर भगवती प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो तंत्र का ये भी प्रयोजन है कि आप देवी को प्रसन्न करिए। तो तंत्र का कारण तो यही है कि वो भगवत प्रसन्न के लिए, देवी प्रसन्न के लिए आप तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तंत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं, तंत्र विषय में जा रहे हैं, तो उससे आप भगवती प्रसन्न करिए, भगवती की सेवा करिए। अथवा इसका ये कारण नहीं है कि उसको आप दुरुपयोग करके किसी दीन को, किसी दुखी को आप कष्ट दीजिए, किसी व्यक्ति को आप कष्ट दीजिए, है ना, तो इसका दुरुपयोग है। लेकिन तंत्र का सही उपयोग तो यही है कि देवी प्रसन्न, भगवती प्रसन्न के लिए आप इस कार्य को करें। जैसे आप देवी प्रसन्नम की बात, देवी को प्रसन्न करने की बात कर रहे हो, तो इसी से मेरे मन में एक सवाल ये आया कि देवी साधना क्या है? जैसे आप देवी साधना है, हमारे यहाँ साधना सबकी बताई गई है। साधना आप किसी की भी कर सकते हो, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता बताए गए हैं, तो साधना सबकी होती है। लेकिन देवी साधना इसलिए बताया गया कि वो माँ है, और वो माँ है तो माँ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। अगर आप पिता के पास जाओगे और पिता से बार बार कुछ कहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो हो सकता है आप 100 बार निवेदन करो तो एक बार आपको दे सकता है। लेकिन माँ के पास जाओगे तो जाने मात्र से माँ प्रसन्न हो जाती है कि ये मेरे पास आया है। और देवी साधना में तो लोग अनेक प्रकार की चीज़ बताते हैं कि बलि दो, ऐसा जीव को मारो तब देवी प्रसन्न हो जाएंगी, जीव के रक्तों से अभिषेक करो तब देवी प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन आप विचार करो, देवी माँ है और माँ कभी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे को कोई कष्ट हो। और संसार में चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई जीव हो, सब तो उसी का संतान है, उसी के पुत्र हैं, उसी के बनाए हुए हैं। तो वो कभी नहीं चाहती कि आप किसी जीव को बलि दो, किसी जीव को। हाँ, अगर देवी को प्रसन्न करना है तो सबसे बढ़िया एक ही कार्य है। कार्य क्या है? बढ़िया आप लाल पुष्प ले लो, और लाल पुष्प लेकर और बस एक ही चीज़ आप, एक दुर्गा सप्तशती श्लोक है, उसको आप भगवती के सामने बोलो कि सर्व बाधा विनन मुक्तो धन धान्य सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे भगवती, मैं आपके शरण में हूँ और मेरे जीवन में जो भी बाधा है, जो भी कष्ट है, इसको आप हरण करके और आप मेरे ऊपर कृपा करिए। बस भगवती इतने से ही प्रसन्न हो जाती। बताइए कितना सुंदर और कितना आसान सा मैं कहूँगी कि रास्ता है। या बस अपने भाव को देवी माँ के आगे आप प्रकट करें और आपका जो भी काम है वो बन जाएगा। और देखो, एक चीज़ और है कि भगवती विद्वानों से, ज्ञानियों से बाद में रिझती है, लेकिन किसी जड़ व्यक्ति से, किसी मूर्ख व्यक्ति से पहले प्रसन्न हो जाए। आप भगवती के पास जाओ या आप किसी भगवान के पास जाओ, सामने जाके कहो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है, तो बहुत कम ही प्रसन्न। लेकिन आप उनके पास जाओ और एक ही बात को, हे प्रभु, मैं तो अज्ञान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना मैं कुछ जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपका हूँ, समर्पण कर दिया। हाँ, मतलब मैं ये जानता हूँ कि मैं बस आपका हूँ। और जहाँ ये भाव प्रकट हो जाता है कि मैं आपका हूँ, वहाँ परमात्मा स्वीकार कर ले। ये तो सही बात है। मतलब कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ ऐसे चलता रहता है कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो ऐसे ही बस, मतलब मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत दिल से मानती हूँ। और मेरे लिए जैसे कि मैं ये समझती हूँ कि भोलेनाथ से बात करना ही, अपने भाव को प्रकट करना किसी भी समय, कहीं पे भी, अगर मैं परेशान हूँ, बस अंदर की लिंक मेरी उनके साथ जुड़ी हुई है कि इस कारण मैं परेशान हूँ और ये बात है, मैं उनको बता देती हूँ। तो उस दिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा वैसे तो मैं आपसे शिकायतें करती हूँ, अपने मन की बात करती हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, अब आगे जो होगा वो आप देख लेना। और वाकई मैं आपको बताना चाहूँगी महाराज जी, उस दिन के बाद से मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे लगता है कि वो बैठा है ना, वो सब कर लेगा। हाँ, देखो, यही समर्पण का भाव है।
देखो, समर्पण का अर्थ क्या होता है? अर्पण, अर्थात भगवान के शरण में सब हैं, सब शरण में है, सबको पता है कि भगवान ही सब करते हैं, ठीक है। और सब लोग भगवान का पूजन करते हैं भगवान के शरण में। लेकिन फिर क्या होता है, अगर जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाए, थोड़ी बाधा आ जाए, तो विश्वास तोड़ के फिर संसार में भागते हैं। अरे भाई, इनसे काम बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें तो संसार में निकलना। तो ये समर्पण नहीं है। भगवान, देखो, भगवान कहते हैं तुम भक्ति करो, लेकिन तुम्हारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो पर्वतादि भेदनमपि कृत्वा यथा गंगाम अशो बुद्धौ गच्छति। जिस प्रकार गंगा की धार बहती है, कहाँ जाने के लिए? समुद्र में मिलने के लिए। लेकिन बीच में अनेक चट्टानें आती हैं, तो क्या गंगा की धार रुक जाती है? नहीं रुकती। सारी चट्टानों को तोड़ के अंत में जाकर समुद्र। भगवान कहते हैं उसी प्रकार तुम मेरे अपने आप को समर्पण करो। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी बात, चाहे जितनी कष्ट रूपी चट्टानें आ जाए, जब सारी चट्टानों को तोड़कर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। और भगवान तो कहते हैं, मेरे भक्त जो तू आवे एक पग, मैं आऊँ पग 60। अगर तुम मेरे तरफ एक पग बढ़ाओगे तो मैं तो 60 कदम बढ़ाऊंगा। और इसमें आप देखो, अनेक, सबसे अच्छी तो बात यह है कि कलिकाल में अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनके लिए भगवान स्वयं आए हुए हैं। जैसे एक विषय और है कि कलयुग में लोग विचार करते हैं कि अरे भाई भगवान तो सतयुग में थे, अरे भाई भगवान तो त्रेता में थे, अरे भाई भगवान तो द्वापर। क्या भगवान कलयुग में है? भगवान कलयुग में है। तो इतना कह दूं कि जितना भगवान सतयुग में नहीं थे, जितना भगवान त्रेता में नहीं थे, जितना द्वापर में, उतना कलयुग में। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा आपका भाव जो है वो शबरी के भांति नहीं। अगर शबरी के भांति भाव बन जाए तो आज भी भगवान जूठे बैर खाने को तैयार है। मीरा के भांति अगर आपका भाव आ जाए तो आज भी भगवान आपके पास आने को तैयार है हमारा। अब मीराबाई को देखो आपने, कितनी सुंदर चरित्रें हैं उनकी। विवाह हुआ, सारी राजपाट, महाराज चित्तौड़गढ़ की रानी थी, वो त्याग दिया उन्होंने, वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन पहुंचने के बाद तो सुनने में आता है कि जब वृंदावन पहुंची तो मीराबाई के पास कोई साधन नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कहाँ रहना है, क्या। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं था, बस तो चली चली वो पहुंच गई। उन्होंने बड़ा सुंदर एक भजन भी गाया कि राणा जी तेरे महलों में आग लगी, मैं तो चली वृंदावन को, मैं चली वृंदावन, अब तो मैं वृंदावन चली। और जब वो वृंदावन पहुंची तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तब जब साधन नहीं था तो स्वयं ठाकुर जी ग्वाला के स्वरूप धारण करके आए और मीराबाई की सारी व्यवस्थाओं को बनाया। मतलब ये सुन के मुझे लिटरली गूज़बम्स हो रहे हैं। तो कलयुग में भगवान है, बस ये है कि भाव आप पवित्र करिए। बिल्कुल। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति के ऊपर, और आपने इतनी सुंदर तरीके से इस भक्ति के विषय को, मैं कहूँगी कि आपने अपना तर्क वितर्क प्रकट किया है इस पे। तो जैसे, लेकिन हम लोग, और आपने ये भी बताया कि कलयुग में बहुत ही आसान है भगवान को पाना, सबसे ज़्यादा भगवान हम कहेंगे कि कलयुग में ही है। लेकिन आजकल लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, रील्स दिखाने के लिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी की पूरी दुनिया ही ऐसी है, बट बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे में जीने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने के लिए, रील्स डालने के लिए अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो आप बताओ, मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? देखो, सबसे बड़ी विषय तो ये है कि आज वास्तविकता भक्ति किसी के हृदय में नहीं है। सत्य ये है। भक्ति तो कैसा होता है, तो कहते हैं संत, 4 दीवारों के अंदर भक्ति होता है। अर्थात 4 दीवारों का अर्थ क्या है? ये नहीं कि आप घर के अंदर भक्ति, तीर्थ भी जाना चाहिए, लेकिन भक्ति का अर्थ यही है कि बस मेरे 2 नेत्र और 2 उनके नेत्र, इसके सिवा कहीं कुछ ना दिखे। भक्ति का सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। अब आजकल क्या है, हम देखते हैं हमारे अयोध्या में भी काफ़ी लोग तीर्थ आते हैं। अब मंदिर पहुंचते हैं तो कभी कभी तो हम लोग को बहुत हंसी आता है। हंसी इसलिए आता है कि मंदिर पहुंचेंगे तो वो बाद में देखते हैं, पहले उनकी मोबाइल देखती है ना, मतलब आप समझ रहे हो। वो बाद में दर्शन करेंगे, पहले वो फोटो खींचेंगे, मतलब पहले मोबाइल को दर्शन कराते हैं। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का आप जितना प्रचार करोगे, भक्ति उतनी ही समाप्त हो जाएगी। और भक्ति को जितना गोपनीय रखोगे, भक्ति उतनी ही प्रकट होगी। ये भक्ति का लक्षण। जैसे एक कहावत है ना कि अगर किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो उसको बहुत छुपा के रखें, है ना। किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो बहुत छुपा के रखिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रचार हो जाता है तो प्रेम कम हो जाता है, नजर लग जाती है। तो उसी प्रकार, उसी प्रकार भक्ति है। भक्ति को आप जितना छुपा के रखें, भक्ति भी तो प्रेम है ना। बस यही है कि संसार का प्रेम अलग है, परमात्मा के प्रेम अलग है। बहुत ही सुंदर बात बता रहे हो आप। और जैसे भक्ति से मेरे मन में सनातन धर्म को लेकर के भी कुछ प्रश्न आए,
पर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सनातन धर्म क्या है? देखो सबसे पहले तो विषय ये है कि रामो विग्रहवान धर्मः। अगर धर्म कुछ है तो साक्षात राम है, राम से अतिरिक्त कुछ नहीं है, राम ही धर्म है। सनातन धर्म क्या है? तो राम के आदर्शों पे चलना ही सनातन धर्म है। राम की जीविका के जो आदर्श हैं उसको अनुकरण करना, उसको लेके चलना। आज देखो आज क्या है कि सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी विवादें भी चल रही हैं, बहुत सारी बातें भी चले, कथाकथित लोग बहुत गलत भी कहते हैं कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये चीज़ जानो कि अगर संसार में कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। बाकी अन्य है जैसे पंथ है, मजहब है, लेकिन धर्म की जहाँ बात होती है हमारा जो वहाँ तो केवल सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कोई बनाया हुआ नहीं है, जैसे अन्य जो है, जैसे कोई पंथ हो गया, कोई मजहब हो गया, वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, लेकिन सनातन साक्षात भगवान के द्वारा निर्माणित है। और मैं तो ये भी कहूँ कि आज जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब है, ये सनातन के ही अंश हैं, सनातन से ही निकले होंगे। लेकिन अब इसमें एक कहावत है, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हो गए, अब 3 स्वीकार कहें कि ये मेरे पिता हैं और एक कहे कि नहीं 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 है, तो आप क्या कर सकते हो? तो हैं तो सब सनातन के हैं पुत्र, अब उनकी बुद्धि मारी गई है, अब वो सनातन के न स्वीकार करें तो हम आप क्या कर सकते हैं? तो जैसे बहुत सारे विवाद की, जैसे आपने खुद ही बात बोली कि बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और देखते ही हैं हम लोग, फिर ये चीज़ मैं कहूँगी कि मज़हब और धर्म पे आ जाती है, सारे विवाद फिर रुकते उसी बात पर आकर के हैं और कुछ ना कुछ टाइम रुक के फिर से वो चीज़ वो होती है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है वो मजबूत, एक जैसे कहते हैं ना, एक पिलर, एक चट्टान की तरीके से खड़ा रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि हमको कुछ करना है, लेकिन उसको ये पता होता है कि हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो प्रयास करता है। लेकिन उस व्यक्ति का कभी, जैसे आप मान के चलो, जैसे आप कभी विचार कर लेते हो कि भाई कोई अन्य लोग हैं, जैसे अन्य मजहब के लोग हैं जो आज हमारे सनातन का विरोध करते हैं, तो उनको ये चीज़ पता है कि हम सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे बिगाड़ उसका आप पाते हैं जो जीव का बनाया हुआ है, परमात्मा की चीज़ को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो सनातन परमात्मा का बनाया हुआ, और लाख आप अपने आप को प्रयास कर लीजिए, लाख आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन सनातन का एक रोआ भी कोई महाराज खराब नहीं कर सकता है। सनातन वो चीज़ है। सही बात है। लेकिन आपको नहीं लगता है सनातन धर्म के नाम पे लोग आजकल धर्म को बिगाड़ने के लिए? हाँ, ऐसा है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो इसमें क्या है, जैसे हमारे यहाँ कुछ संत हैं, कुछ धार्मिक हैं और कुछ विधर्मी है जो धार्मिक रूपों की स्वरूप बनाए हैं, जो धार्मिक तो नहीं है लेकिन बनकर धार्मिक बने हैं। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं अपने ही धर्म के, हैं तो सनातन के ही, लेकिन महाराज इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उनका प्रयास यही कि हम सनातन को किसी ना बिगाड़ दें, लेकिन कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और ना सनातन का कुछ होने वाला है। अब कारण क्या है, देखिए सनातन में भी आज बहुत से लोग ऐसे हैं, और मैं तो चाहता हूँ ऐसा एक नियम होना चाहिए, ऐसा एक कार्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बहुत ही दंडनीय, इनको कुछ ना कुछ दंड प्रदान किया जाए। कारण क्या है कि उनको ज्ञान नहीं है, अंत क्षण में सब कुछ नहीं रहता है तो बाबा जी बन जाते हैं। सही बात है ना। आप एक कहावत है कि नारी मुई सब संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कि जब संसार से ठोकर लग गया और पत्नी छोड़कर भग गई, बेटों ने लात मार दिया तो मुड़ मुड़ा के पहुंच गए, अपने आप को साधु बना लिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम पे अधर्म करते हैं और धर्म को नाश करते। लेकिन जिसने सदैव अपने जीवन को ही पूरे धर्म में लगा दिया, वो कभी भी धर्म को अधर्म की ओर नहीं लेके जाए। जैसे आज आप भी देखो, हमारे क्या नाम है, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनेक लोग हैं, और मैं आपको तो अयोध्या का इतिहास बनाऊं, आप सुनकर आश्चर्य होंगे कि धर्म का क्या पावर है। अयोध्या में एक मौनी बाबा थी, तो धर्म का जो पावर होता है, अर्थात मैं जो धर्म का शक्ति बताऊं, तो मौनी बाबा थे, बहुत ही धर्मात्मा माने जाते थे। मतलब अयोध्या में उस समय उनको धर्मध्वज माना जाता, कि वो साक्षात धर्म के ध्वजा हैं, ऐसा माना जाता था उनको। तो एक बार सुनने में आया कि कहीं से एक भक्त आया, तो उसने कहा कि बाबा मुझको अयोध्या में सभी संतों को प्रसाद पवाना, भोजन कराना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है कि सबको तो नहीं करा पाओगे, अयोध्या में संत बहुत हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को करा दो आप प्रसाद। तो कहा नहीं, मुझे कराना है, मुझको अयोध्या के संपूर्ण संतों को कराना है, और संत ही नहीं, जितने भी अयोध्या में हैं
सबको हमको पवाना है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा है तो कराओ। अब जब प्रसाद प्रारंभ हुआ तो प्रसाद प्रारंभ होते होते क्या हुआ कि अयोध्या का खीर प्रसाद बहुत ही माना जाता है। कहीं भी भंडारा हो तो खीर प्रसाद अवश्य वितरण। तो खीर बनते गया और सब पाते गए। अंत में ऐसा हुआ कि दूध समाप्त हो गया और अयोध्या के बहुत संत बाकी थे प्रसाद, तो भक्त भागते भागते आया और मौनी बाबा से कहा कि बाबा दूध सो खत्म हो गया, अब क्या करें कैसे, और इज्जत की विषय है बाबा, अब तो मेरा बड़ा ही बेकार हो जाएगा, इतना सब मैंने किया और संत प्रसाद ना पाएंगे, भूखे लौट जाए तब तो बड़ा ही दिक्कत है। तो देखो धर्म का पावर क्या है, वो इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा एक काम करो कि जितने भी बाल्टी आश्रम में है सभी बाल्टी को ले जाओ और ले जाके सरयू जी का जल भरो। अब जैसे बाल्टी लेके तो गया, लेकिन धर्म का आप पावर देखो कि जैसे बाल्टी सरयू जी में डालता था तो सरयू जी में तो जल थी, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालता था तो धर्म के पावर से, उनके भजन के पावर से, उनके अध्यात्म के पावर से वो जल क्या हो जाता था, दूध बन जाता। तो ये धर्म का पावर है और ये सत्य घटना, ये कोई बनाया हुआ या काल्पनिक या सुना हुआ नहीं, ये अयोध्या की सत्य घटना घटित हुई है। तो आज भी वो शक्ति, आज भी हमारे मंत्रों में, आज भी हमारे साधनाओं में, आज भी हमारे भजनों में वो शक्ति है, लेकिन आप उसको साधना कितना कर रहे हैं, आप उसको साध कितना पा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं महाराज जी, तो मेरे मन में एक और प्रश्न ये आया कि जैसे कलयुग चल रहा है और जगन्नाथपुरी जी का बहुत मैं कहूँगी कि प्रसंग चलता है इस समय। अभी कुछ दिन पहले जगन्नाथ जी की रैली भी निकली थी, उनका रथ यात्रा निकली थी उनकी। तो जगन्नाथपुरी जी का कलयुग से क्या संबंध है? देखो पहले नंबर तो ये माना जाता है कि कलयुग में अगर प्रत्यक्ष रूप में भगवान कहीं हैं तो जगन्नाथपुरी में है। अगर प्रत्यक्ष रूप में भगवान कहीं हैं तो जगन्नाथपुरी में है, कलयुग में ये माना जाता है। अच्छा, कलयुग में कुछ चीज़ें को लेकर जगन्नाथपुरी में बताया गया कि कलयुग का हालांकि वैसे तो 4,32,000 इसका आयु है, कलयुग का जो आयु है 4,32,000 है। तो जगन्नाथपुरी से ये रिलेटिव है कि जब जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसे लक्षण दिखे, लक्षण का अर्थ क्या है, जब जगन्नाथपुरी में पहाड़ टूट कर गिर जाए और मंदिर के शिखर पे ध्वज लगाए, उसमें अग्नि प्रकट हो जाए, अथवा जगन्नाथ जी के वस्त्रों में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो विचार करना चाहिए अब कलयुग विनाश की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मान्यता है। सिम्टम्स होंगे। हाँ, और ऐसा घटना भी हो रहा है, पहाड़ भी टूट कर गिरे कई बार ध्वज में अग्नि भी लग गया है ना, कई बार जगन्नाथ जी के वस्त्र में भी अग्नि लग गया है ना। तो ये रीजन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कलयुग धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है, और वो आप हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जो चीज नहीं होना चाहिए वो भी घटित हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 22 लोग मारे गए, और इस साल तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर इस लेवल पे पहुंच गया था कि इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आसमान में आतंकबाजी हुई है और इतना ज़्यादा मतलब कि नुकसान हुआ है, लोगों की इतनी जानें गई हैं, और भी पता नहीं आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा। और प्लेन क्रैश की तो मैं कहूँगी आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। तो ये साल तो भारी है ही, पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डर आने लग गया है कि क्या ये कलयुग का स्टार्टिंग तो नहीं हो गया है, खत्म होने की स्टार्टिंग तो नहीं हो गई है? हाँ देखो, कारण क्या है कि कलिकाल में धर्म तो है लेकिन अधर्म ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। धर्म तो हो रहा है लेकिन धर्म के आड़ में अधर्म भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधर्म के साथ साथ आप देखो तो देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ना जाने कितने ऐसे धाम बन गए जहाँ भगवान को लोगों ने एक खिलौना रूप बना दिया। और आजकल तो आप देखो कई लोग ऐसे भी दिखते हैं कि नन्हे नन्हे ठाकुर जी रखे हैं, जहाँ मन वहाँ ले जाते हैं, कहीं होटल में ले गए, कहीं कहीं ले गए, कहीं नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया में अपने आप को उस लेवल पे फेमस करने के लिए या फिर वहाँ पे बने रहने के लिए पैसे बनाने का जरिया भगवान को समझ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि कलयुग विनाश की ओर जा रहा है। देखो आज जो घटना घट रहा है, अब आप कल्पना करिए कि कैसा घटना होगा। ये आज जो स्थिति है, ये स्थिति कलयुग के अंत की लक्षण बताई गई है और वो लक्षण आज घटित हो रहा है। अर्थात
लोग कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, समाज में कोई मर्यादाएं नहीं रहेगा। और क्या नाम है, स्त्रियां अपने, हमारे यहाँ तो स्त्रियों को देवी माना जाता है, लेकिन वो भी अपने मर्यादाओं को भूल जा रही हैं, है ना। माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रभाव ही तो है। और ऐसा कार्य होने के कारण अब कलयुग तो नष्ट की ओर बढ़ ही रहा है। लेकिन महाराज जी मुझे ये बताइए आप कि जैसे आपने कहा कि 4,32,000 साल कलयुग का आयु है, तो हम लोग कौन सी आयु पे हैं इस समय कलयुग की? इस समय हम लोग समथिंग 5,000 के अंतर्गत में हैं, आसपास में हैं। अच्छा, 5,000 के समथिंग हम लोग चल रहे हैं। और कलिकाल 32,000, अर्थात एक युग का 4 चरण होता है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग कलयुग के प्रथम चरण में हैं। मतलब कि एकदम फर्स्ट फेज के भी फर्स्ट फेज हाँ, जैसे 4 चरण है तो एक चरण के भी 4 चरण है, तो उसके प्रथम चरण में हम हैं। और अंतिम चरण तो बहुत भयानक है। और अंतिम चरण में फिर साक्षात भगवान का प्रादुर्भाव भी बताया गया है। जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि 24 रूप है भगवान के। हाँ, और 24 अवतार हैं, और 24वां जो अवतार होगा वो कल की अवतार होगा, और वो आएगा भी तब जब कलयुग का खात्मा होना होगा। तो ये क्या सच है कि या ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, ये सत्य है। और हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में एक पुराण है श्रीमद् भागवतम। आपने नाम सुना हो। बिल्कुल। भागवतम में वर्णित किया गया है कि शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मने। कलयुग में जब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होने लगेगा, अब मनुष्य सारी संबंधों को भूल जाएगा, चारों तरफ केवल दुराचार होने लगेगा, पाप होने लगेगा, मदिरा मांस में व्यक्ति जीने लगेगा। तो ऐसी स्थिति जब होगा, तब शंभल नाम ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि गांव के मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, उनके घर में भगवान कल की रूप में प्रादुर्भाव होंगे। और कल की रूप में प्रादुर्भाव होंगे और फिर ये क्या करेंगे, तो ये अधर्मों को समाप्त करके और धर्म की स्थापना करेंगे। और फिर सत्युग स्टार्ट हो जाए, और फिर सतयुग प्रारंभ चलेगा। सही बात है। कहीं ना कहीं पाप मतलब मुझे तो लगता है इतना पाप अभी से ही बढ़ गया है कि धरती, कहते हैं ना, पाप का घड़ा जैसे जैसे भरता जाता है घड़ा टूट जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी घड़ा इस लेवल पे बढ़ा हुआ है कि अब इन पापों को तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन आप बता रहे हो अभी ये फर्स्ट फेज का भी हाँ, फर्स्ट तो फेज है, तभी और यही कुछ तो विषय कितना है ना, देखना बाकी है। ये विषय है। इसको आप कल्पना करिए, है ना। इसको आप अभी की स्थिति से आप कल्पना करिए। और कलयुग के विषय में तो आप पढ़ेंगे तो आपके महाराज रुआं कांप जाएंगे। ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी कि व्यक्ति केवल विषयों में जिएगा, अर्थात उसको केवल विषय ही दिखेंगे। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जीव जीव को मार के खा जाएगा। मतलब अभी तो आप केवल पशु को मार के खा रहे हैं, कलयुग में ऐसा समय आ जाएगा, इतना अधर्म बढ़ जाएगा कि व्यक्ति व्यक्ति को मार कर खा जाएगा। आज भी समय है, ऐसा नहीं है। कोई आगे बढ़ने के लिए देखो आप, व्यक्ति कहीं हद तक चला जाता है, धन के लिए दूसरे को मार देता है, दूसरे को समाप्त कर देता है। तो ये तो अभी बहुत कम है। आने वाले समय में ऐसा और ज्यादा हाँ, धन के लिए भाई भाई को समाप्त कर देगा, धन के लिए पत्नी पति को समाप्त कर देगी। ये बात महाराज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हर दूसरे घर में किसी ना किसी तरीके का काला जादू या किसी ना किसी तरीके की गलत, मैं कहूँगी गलत प्रैक्टिस की जा रही है, जिसकी वजह से पाप की ओर हर दूसरा परिवार बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज़ की वजह से, जलन की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से, या फिर हर चीज़ को अपने हाथ में, सत्ता को अपने हाथ में रखने की वजह से हर दूसरे घर में ये चीज़ हो रही है। देखो ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, बड़ी अच्छी प्रश्न है। देखो, एक कलयुग का ही घटना नहीं है। परिवार में, घर में, आप देखो द्वापर में भी देखो, कौरव और पांडवों के बीच में महायुद्ध हो गया, परिवार के ही थे। और आज त्रेता में देखो, राम जी और क्या नाम है, भरत जी का कितना अद्भुत प्रेम है। देखो, परिवार में सदस्य कितने हैं जरूरी ये नहीं है, सदस्यों का मन कहाँ मिल रहा है विषय है। जहाँ मन मिल जाता है वहाँ रामायण हो जाता है, और जहाँ मन अलग होता है वहाँ महाभारत हो जाती है। बहुत सुंदर बात। मन का ही सब, मन का विषय। अच्छा, कलयुग में आप पहले देखो, पहले व्यक्ति ऐसे थे कि परिवार में अनेक सदस्य होते थे,
25-30 फैमिली होते थे, सब होते थे और एक कमाने वाला होता था, लेकिन मन सबका एक रहता था। और क्या था कि जो प्रसन्नता, जो खुशी, जो आनंद उस समय था, आज घर के हर सदस्य कमा रहा है लेकिन वो प्रसन्नता, वो खुशी, वो आनंद नहीं मिल रहा है। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ा दिया है सबने, खुद ही ने, कि कहीं ना कहीं जलन की वजह से या कारण चीजों की वजह से ऐसे ही चल रहा है। कारण क्या है ना, आज हम अपने आप से लड़ रहे हैं। पहले ऐसा था कि हम दूसरों से लड़ते थे तो चल जाता, आज हमारी आज लड़ाई व्यक्ति खुद से लड़ रहा है कि, और यही दुख का कारण है। कारण क्या है कि व्यक्ति ये देख रहा है, अरे भाई ये मुझसे आगे है, मैं कैसे पीछे रहूं, मुझे भी आगे जाना है। यही दुख का कारण है। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना चाह रही थी कि कर्म, प्रारब्ध और भाग्य में क्या अंतर है और कैसे हम इसको मतलब पा सकते हैं? देखो, सबसे पहले व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के अनुसार हर व्यक्ति जन्म लेता है। प्रारब्ध मतलब? प्रारब्ध का अर्थ हो गया, जैसे आपने पूर्व जीवन में जो कर्म किया है वो इस जीवन में प्रारब्ध बन के मिलता। मतलब का पहले का खाता। हाँ, जैसे आपने पूर्व जन्म, जैसे आप देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है कि मुझको ये चीज़ बनना है, और मेहनत करते 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 एक दिन वो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। तो वो जो उसका कर्म है, उसका जो मेहनत है, वो क्या बन जाता है? प्रारब्ध बन जाता है। और अगले जन्म है वो भी कर्म, लेकिन पूर्व कर्म इस जीवन में प्रारब्ध बन के मिलता है। और एक विषय और है, देखो, दूसरा शब्द ये था आपका कर्म। पहला चीज आप ये लोग कर्म। कर्म देखिए, कर्म व्यक्ति का क्या है कि जो भी करता है उसको अवश्य मिलता है। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। अर्थात जो आपने शुभ कर्म किया है अथवा जो आपने अशुभ कर्म किया है, वो दोनों आपको भोगना ही है। ऐसा नहीं है कि आपके जो बोगे वो पाओगे। हाँ, या ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा किया तो केवल अच्छा मिलेगा या बुरा किया, नहीं। अगर आपने जीवन में 99% बुरा किया है, 1% अच्छा किया है, तो आपको बुरा भी भोगना है और 1% अच्छा भी भोगना है। और आपने 99% अच्छा किया है और 1% बुरा किया है, तब भी आपको उसको भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। तो पहला तो व्यक्ति का प्रारब्ध होता है, जिसके कारण वो जीव में आता है, रूप में आता है, मनुष्य तन मिल गया, कुल मिल गया, स्थान मिल गया कि भाई इसके प्रारब्ध के अनुसार इस जगह इसका फिट बैठ रहा है, भगवान ने वहाँ उसको उठा के बैठा दिया। अब फिर जब आप जन्म लेकर आते हो तब आपका कर्म प्रारंभ होता है, ठीक है। कर्म आपका, जीव हमेशा कर्म करता है, ठीक है, कर्म करता। हम आप भी एक कर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। आप क्षण क्षण में कर्म कर रहे हैं, ये आपका कर्म बन जाता है। और इन दोनों के बीच में होता है भाग्य। तो भाग्य क्या होता है? तो हमारे विवेक के अनुसार भाग्य परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होता है। अर्थात जैसे कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, कभी हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा का कृपा ही भाग्य बन जाता है। तो ये 3 चीज़ है। ये होता है, मतलब हम लोग आपस में जैसे आपस में हम लोग दोस्त लोग होते हैं ना, तो हम लोग ये चीज़ स्कूल के टाइम में बात करते थे कि तुम तो पढ़ती ही नहीं और तुम्हारे मार्क्स आ जाते, तुम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो, मतलब तुम भगवान की फेवरेट हो कि तुम इतना सा भी कर दो तो तुम आ जाता है। और एक जो बहुत पढ़ रहा है, लिख रहा है दिन रात, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आ रहे, पता है उसको सब कुछ, लेकिन एक होता है ना कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको वो नतीजा नहीं प्राप्त हो रहा है जो बिना मेहनत करे वाले को प्राप्त हो रहा है। कुछ होता है, कृपा होता है, विशेष कृपा ही है। और हमें तो ऐसा लगता है, हम कभी कभी ऐसा विचार करते हैं कि